हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ा और हमें विश्वास है कि आपको आया होगा और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज सब्जेक्ट की बात करके सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस के लास्ट में होना चाहिए है, हूं और क्या होना चाहिए, हो। पास्ट टेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, था, थे, थी। ये पास्ट टेंस के लास्ट में होना चाहिए। इसके बाद फ्यूचर में क्या होना चाहिए, गा, गे, गी। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था। वो कंडीशन है कि इसमें वर्ब नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है। इस न्यू वाले मतलब कि न्यू जो पिलर के जमीन के अंदर रहता है उसमें वर्ब नहीं होता है, वो सिंपल होता है, वो किसी के बारे में कहा जाता है उससे। तो इसमें यहां से इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, और यहां पे हो जाएगी आर, यहां पे हो जाएगा वाज, और यहां पे इसका वेयर। इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी, और यहां पे हो जाएगा शैल बी। आप लोग ध्यान से समझते जाइए, आपको ये बेसिकली इतना इजी लगेगा, इंग्लिश ग्रामर इतना इजी लगेगा कि आप आसानी से करते जाएंगे। आप नोट्स करते जाइए, एक बार फिर से नोट्स बनाते जाइएगा। प्रेजेंट टेंस लास्ट में होना चाहिए। यदि ऐसे बोलना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए तो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आए तो पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का क्या होता है भाई, फ्यूचर टेंस यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए तो फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन इसमें क्या नहीं आना चाहिए, वर्ब, वर्ब नहीं आना चाहिए। ओके, वर्ब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां से हम लोग जानते हैं कि इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। मैंने कल सब एक्सप्लेनेशन दिया था। आपको ये यहां कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पिछला वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर का बेसिकली उसमें सीखने के लिए आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक बार यहां फिर से लिख लेते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। आपको याद कराने के लिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है जरा नोटिस करके ध्यान से समझिए। सबसे पहले होता है ही को हिंदी में बोलते हैं वह। ही के बाद क्या होता है, सी को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, वह। लेकिन ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लड़के के लिए, आदमी के लिए। और सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लड़की के लिए और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ही, सी और ईट का मतलब क्या होता है, यह, या वह भी होता है। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए। इसके बाद होता है ही, सी, ईट। इसके बाद होता है दिस, और दिस के बाद क्या होता है, दैट, एंड नेम। नेम में कितने नेम भाई, ओनली वन, केवल एक नाम। यहां से आप देख लीजिए
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट एंड नेम, केवल एक नेम। अब इसके बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट को हम जानेंगे कैसे कि यही सब्जेक्ट है? तो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो जिसके ऊपर पूरा वाक्य निर्भर हो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे घर सुंदर है, घर सुंदर है, इसमें आप बताइए सब्जेक्ट क्या है? वाक्य किसके ऊपर डिपेंड है? घर के। अगर घर नहीं रहेगा यहाँ तो सुंदर है रहेगा तो कोई मतलब हमारा निकलेगा नहीं। सुंदर है तो क्या सुंदर है भाई? अच्छा ये बताइए, यह काला है, यह काला है, क्या काला है भाई? यहाँ यह जो है वह क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं एक लड़का हूं, इसमें लड़का है नहीं, इसमें मैं देखिए, मैं एक लड़का हूं, अपने बारे में बोल रहा हूं, तो मैं एक लड़का हूं, तो मैं जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचाना सीख गए? एक बोलू, सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है में सब्जेक्ट बताइए। सीता, यू आर राइट, सीता सही है, आपको सीखना है, सीता सही है। तो इसके बाद देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है बहुवचन कर्ता। देखिए यहां लिख लेते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या क्या होता है जरा समझने का प्रयास करिए। बहुवचन कर्ता में होता है, देखिए यू, दे, वी, यू, दे, वी, परेशान करते हैं, यू, दे, वी। इसके बाद होता है दीज का क्या हो जाएगा? दोज, और दीज का दीज, और दैट का दोज, एंड नेम। नेम में कितने नेम? 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक नाम। तो एक बार सब लोग इसको पहले कंफर्म कर लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट और कोई एक नाम। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? यू, दे, वी, दीज, दोज और कोई 2 नाम। क्या 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, पहचान लेंगे आप लोग सिंगुलर प्लूरल? हाँ, राम सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि एक ही है राम। अच्छा, राम और श्याम प्लूरल। पेड़, पेड़ों, पहचान लेंगे? चलिए ठीक है, तो पहचानते रहिएगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल में शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले एक लिख रहा हूं, यह एक कलम है। अब देखिए यह कौन सा टेंस है? लास्ट में क्या आया है? प्रेजेंट टेंस। तो यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहले दिस, तो यहां लिखेंगे दिस। दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन। आप पहचान गए? कैसे पहचानते हैं? इसके बाद अगर हम इसका निगेटिव बात कर लें,
अगर हम इसकी निगेटिव बना लें तो कौन बता सकता है यह एक कलम है को निगेटिव बदल कर? आप बता सकते हो? yes, sir. चलिए ठीक है, आप बताइए यह एक कलम नहीं है, क्या होगा? यह एक This is not pen. कलम नहीं है, जरा बताइए तो। This दिस इज नॉट ए पेन। समझ गए क्या? एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं, जरा इसको समझ के बताइए तो। राम एक राजा था, कौन सा टेंस है? राम एक राजा था, कौन सा टेंस है? sir. राम एक पास्ट टेंस, तो राम वाज ए किंग। अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो कहाँ नॉट लगता है भाई? ये देखिए, मैं बताया था ये हेल्पिंग वर्ब है। ईज और वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ईज और वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब निगेटिव आता है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हम लोग लगाते हैं? नॉट। तो यहां लिखते हैं, देखिए, राम वाज नॉट ए किंग। ये सब सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, जिसमें केवल यह है कि कलम है, फिर इसके बाद साधारण वाक्य के बाद निगेटिव है। इसके बाद देखिए थर्ड, देखिए मैं बना रहा हूं आपको, आप समझ के बताइएगा। राधा नर्स होगी, कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है ना, तो राधा नर्स होगी। हाँ बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो क्या होगा? राधा। अब देखिए यहाँ पे विल बी और शैल बी, तो विल बी का प्रयोग सबके साथ करते हैं और शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ। तो यहाँ राधा है तो क्या लिखेंगे? राधा विल बी नर्स, NURSE, नर्स। अगर इसका निगेटिव हम बनाए तो ध्यान से समझिए, अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाए तो यही विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। शैल और बी रहता तो शैल और बी के बीच में नॉट लगता। तो देखिए यहां लगा के देखिए, राधा विल नॉट बी नर्स। इतना तो आप जरूर समझे होंगे। इसके बाद कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूं जिसको आपको करना है, पहचान कर आपको इसे करना है। डेली बाय डेली आप अपने काम को अपनी नोट्स बनाकर उस पे लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, और तब जाके आपको लगेगा इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश बहुत आसान है। तो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। हाँ लिख ली, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं दे रहा हूं महेश एक अच्छा आदमी है। नंबर 2, इसका निगेटिव भी बनाना है आपको, आप लोग याद रखेंगे, निगेटिव बनाना है। तुम शरारती लड़के हो। नंबर 3, घर में है। नंबर 4 आपको दे रहे हैं
सीता और गीता बहनें हैं। अब इससे ज्यादा आप अपने से सेल्फ सेंटेंस को बनाएं और प्रैक्टिस करें। अब इसके आगे सेल्फ प्रैक्टिस। और आज से ही लग जाइए, कुछ न कुछ आप लगने के बाद करते रहिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।